आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी की मांग पर, डिमांड पर आपके बहुत ही फोन आ रहे हैं। उसके आधार पर आज हम आपके सामने एक नई सीरीज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको भारत के भूगोल पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो प्रत्येक कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सटीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे साथियों के, मित्रों के, दोस्तों के प्रश्न गलत होते हैं। इस सीरीज को देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज में हम आपको भारत का क्षेत्रफल और कर्क रेखाएं, भारत में जहां कहीं जिस राज्य में कर्क रेखाएं हैं, उनसे संबंधित इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये भारत का नक्शा है और इस नक्शे में आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इधर ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका बिहार है, ये आपका सिक्किम है, ये वाला, ये आपका अरुणाचल है, ये असम है, ये मेघालय है, ये मणिपुर है, ये त्रिपुरा है, ये वाला, और ये मिजोरम है, ये पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है छोटा, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ये हरियाणा, ये पंजाब, और ये आपका जम्मू कश्मीर, और ये आपका लद्दाख है। क्योंकि ये बिल्कुल नया नक्शा है, इसको आप रट लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको सीख लीजिए। इसके आधार पर बहुत ही प्रश्न बनते हैं। प्रश्न किस प्रकार के होते हैं कि तेलंगाना की सीमा किस किस प्रदेश से लगी हुई है। जब ये तेलंगाना आ गया तो आपकी आंध्र प्रदेश से सीमा मिलेगी, आपकी कर्नाटक से सीमा मिलेगी, आपकी महाराष्ट्र से सीमा मिलेगी, और आपका जो ये है यहाँ पर इससे सीमा मिलेगी। इस तरीके से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सबसे सीमा मिलेगी। इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि किस प्रदेश की सीमा किससे मिलती है और किस प्रदेश की सीमा किससे नहीं मिलती है। आइए अगला देखते हैं। यह है आपका भारत का मैप। उसमें भी दिखाए गए हैं राज्य, इसमें भी राज्य दिखाए गए हैं, मगर इसे दिखाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि इधर आपका लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर आपकी ये दिल्ली से मिला हुआ है। इस तरीके की सीमाओं का यहाँ उल्लेख किया गया है। आइए, अब आपको यहाँ पर यह बताना अनिवार्य हो जाता है कि भारत के पड़ोसी देश जो इधर इधर इधर, वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो आपका ये कई बार प्रश्न आता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपका पाकिस्तान है, ये आपको याद रखना है। आपका अफगानिस्तान है, ये भी आपको याद रखना है। और आपका चीन है, ये भी याद रखना है। और आपका नेपाल है, भारत से सटा हुआ। आपका भूटान है, आपका म्यांमार है, और आपका बांग्लादेश है, और आपका मालदीव है, और आपका श्रीलंका है। ये इतने देश भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपका बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए। पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, चीन भी है, नेपाल भी है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं।
और एक जानकारी और दे दें आपको इससे संबंधित, कि ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से किस किस प्रदेश की सीमा लगती है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान किधर है? पश्चिम साइड में। तो पाकिस्तान से आपकी गुजरात की सीमा लगेगी, गुजरात की सीमा लगेगी, आपकी पंजाब की सीमा लगेगी, आपकी राजस्थान की सीमा लगेगी, और आपकी जम्मू कश्मीर की सीमा लगेगी। इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अफगानिस्तान से किस किस की सीमा लगेगी, तो आपको ये जम्मू कश्मीर की सीमा लगेगी अफगानिस्तान से, क्योंकि एक ही ऐसा देश है जो अफगानिस्तान की जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है। चीन से पूछ सकता है, ये चीन से, कि चीन की सीमा किस किस प्रदेश से लगती है, तो आपका जम्मू कश्मीर से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, आपकी उत्तराखंड से लगती है, आपके सिक्किम से लगती है, आपके अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ये सारी सीमा चीन के दायरे में आती है। यदि आपका नेपाल से पूछे, तो उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, आपकी बिहार की सीमा लगती है, आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, आपकी सिक्किम की सीमा लगती है। ये आपके नेपाल के देशों की सीमा है, नेपाल देश से राज्य की सीमा है। इस तरीके से आपसे बांग्लादेश के बारे में पूछ सकता है, तो बांग्लादेश किधर है? आपके इधर की साइड में है, पूर्वी साइड में है। तो बांग्लादेश में आपकी मिजोरम की सीमा लगती है, इसकी सीमा लगती है मिजोरम की, त्रिपुरा की सीमा लगती है। बांग्लादेश इधर घुसा हुआ है ये पूरा, और असम की सीमा लगती है, यहाँ तक घुसा हुआ है। मेघालय की सीमा ये भी आएगा, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा लगती है। इसका बताने का तात्पर्य ये है कि यदि देश से राज्यों की सीमा पूछे तो आपको ये बताना है। इसी तरीके से जैसे म्यांमार है, तो म्यांमार और इधर आ जाता है पूरब की साइड में, तो अरुणाचल की सीमा लगती है, आपकी मणिपुर की सीमा लगती है, आपकी नागालैंड की सीमा लगती है, आपकी मिजोरम की सीमा लगती है। इस तरीके से ये सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। जब आगे पढ़ेंगे तो इसे विस्तार पूर्वक बताएंगे। आइए अगला देखते हैं। अब बात आती है क्षेत्रफल, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है और क्या है, क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहली बात तो मैंने वीडियो में बताया है करंट की, मगर फिर भी बता देते हैं। 32,87,600 263 वर्ग किलोमीटर, ये मैंने बताया था आपको, कल की वीडियो में ही बताया था। ये इतना क्षेत्रफल है भारत का। अच्छा, अब भारत का क्षेत्रफल में विश्व के क्षेत्रफल में कितना स्थान है, तो आपका होगा 7वां स्थान, 7वां स्थान है। अच्छा, 7वां स्थान है, तो बाकी प्रथम स्थान किसका है? देखो, आपको ये बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। प्रथम स्थान कनाडा का है, वो रूस का है, सॉरी। उसके बाद में कनाडा का है, कनाडा के बाद में आपका आता है अमेरिका, अमेरिका के बाद में आपका आता है चीन, चीन के बाद में ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, और अपना आ जाता है 7वां भारत। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या क्या संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, मतलब क्षेत्रफल जो है स्थलीय भाग का कितना घिरा हुआ है, स्थलीय, जो स्थलीय भाग है वो कितना क्षेत्रफल है विश्व का, तो स्थलीय भाग 2.4% है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से प्रश्न आपके और क्या हो सकते हैं, यही आपके प्रश्न होंगे, यही आपको ध्यान रखें। आइए अगला है आपका जनसंख्या, यानी भारत की जनसंख्या कितनी है 2000, मतलब 11 की जनगणना के अनुसार, उसका
जनसंख्या से किधर किधर विस्तार है, ये इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है। तो ये आपकी विश्व की 17.5% जनसंख्या है। हमारे देश की जनसंख्या विश्व में 17.5% लोग निवास करते हैं। यही इसकी जनसंख्या है। अब है भूमि का विस्तार। भूमि का विस्तार मतलब भूमि का कितना विस्तार है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। मतलब उत्तर से दक्षिण कितनी भूमि है, इसका मतलब ये है उत्तर से दक्षिण भूमि का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, ये इसका उत्तर होगा। और यदि पूछा जाए पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो आपका उत्तर होगा 2933 किलोमीटर। अब आप लगा सकते हैं कि भारत की जो लंबाई है वो किधर से किधर ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण हमारा भारत लंबा है, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके का ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। और क्या हो सकता है, और यहाँ से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है, ये भी कई बार कंपटीशन में आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र ये पूछ लेता है, उसकी मतलब कितना है, 78,114 है किलोमीटर। ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक रखेंगे। यदि चीन को दिया गया कितना क्षेत्र है, चीन की बात है, चीन के कब्जे में कितना है, चीन ने कितना ले लिया है, चीन को कितना दे दिया, 5,180 वर्ग किलोमीटर, ये इतना है। ये आप महत्वपूर्ण जानकारी इसको याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। गांवों की जनसंख्या यानी गांवों की संख्या कितनी है, तो ये कई बार आया है, इसलिए 6 लाख ये याद रखें, 40,000 ये याद रखें, 900 मतलब इसे मैं आपको 900 मतलब 900 लिखूंगा हिंदी में, 900 और आपका 32, ये आपकी भारत के गांवों की संख्या है, 6,40,932, ये आपको याद रखना है। आइए कर्क रेखा यानी कर्क रेखा से प्रश्न हर कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हर बार आपको कर्क रेखा पर ध्यान देना है। आपके कर्क रेखा मैंने बताया था, अभी आपको नक्शा दिखाया था, उस नक्शे में जो सबसे पश्चिम में है वो आपका गुजरात है। कर्क रेखा वाले राज्य बता रहा हूं, गुजरात के बाद में आपका राजस्थान आता है, गुजरात से ऊपर है मगर कर्क रेखा छूती हुई जाती है। उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश आता है, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मैंने बताया था आपको छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो जब अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की सीमा भी मकर रेखा से वो सॉरी कर्क रेखा से छूती होगी, ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद में आपका झारखंड आता है, झारखंड बिहार का है, बिहार से अलग होकर बना था, और वो बना था 15 नवंबर 2000 को। और पश्चिम बंगाल की सीमा कर्क रेखा के अंतर्गत आती है, और आपके त्रिपुरा की सीमा, फिर मिजोरम की सीमा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो हमारे देश से पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं। गुजरात सबसे पश्चिम में है, उसके नजदीक राजस्थान है, राजस्थान के बराबर में पूरब की तरफ मध्य प्रदेश है, उसके बाद में पूरब की तरफ छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है,
और फिर मिजोरम है, जो अभी आपको बताया म्यांमार वगैरह या इसकी सीमा किस किस से लगती है। अभी मैं आपको बताता आया हूँ कि म्यांमार की सीमा अरुणाचल से लगती है, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है, नागालैंड से लगती है। ये अभी मैंने पीछे बताया, आप भी इसको रिपीट करते चलें, ध्यान देते जाएं। मैंने आपको ये भी बताया था अभी पीछे कि पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है, तो आपकी पंजाब से लगती है, गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है। ये भी आप याद करते चलें। और मैंने आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, तो मात्र एक ही राज्य है, जम्मू कश्मीर से लगती है। चीन की सीमा किससे लगती है, मैं आपको बताता आया हूँ, जम्मू कश्मीर से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड प्रदेश से लगती है, सिक्किम प्रदेश से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है, आपको मैप में नक्शा गोल गोल करके बताया। मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। फिर मैंने इधर पूरब के साइड में चीन के थोड़ा सा इधर की साइड में बताया कि नेपाल की सीमा किससे लगती है, तो उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से लगती है। ये इस तरीके से सीमाएं लगती हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। ये 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। मैंने कुछ प्रश्न प्रैक्टिस सेट में भी रखे हैं, ताकि आपकी ये सीरीज बिल्कुल पक्की होकर चले, जड़ से भूगोल लेकर चलें, बिल्कुल शून्य से लेकर चल रहे हैं भूगोल को, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो आपके प्रश्न भी रखे जाएंगे सभी से। और देखिए ये प्रश्न आपके आ ही गए। अब देखना, 8 राज्यों को आपको ध्यान रखना है। और देखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो मैंने अभी आपको बताया 7वां स्थान है। मैंने आपको अभी बताया था कि पहला स्थान किसका है, आपको बताया था पहला स्थान रूस का बताया था, दूसरा स्थान कनाडा का बताया था, तीसरा स्थान अमेरिका का बताया था, चौथा स्थान चीन का बताया था, पांचवा स्थान ब्राजील का बताया था, छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का बताया था, और सातवां स्थान आपके भारत का बताया था। ये आपका उत्तर है। देखिए, भारतवर्ष में भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो फिर वही 7वां आ गया। सॉरी, ये 7वां हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है। इसकी जनसंख्या के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपकी यह है 17, यह 17 आएगी। मगर मैंने आपको जो बताया था, अभी आपको याद होगा, मैंने बताया था 17.5%, 17.5% आपको बताया है ये, इसलिए ये बिल्कुल सटीक है, इसे ध्यान रखिए। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो यहां पर आपको अनुमान से बताना है। 6,30,000 है, जबकि मैंने आपको बताया था 6 लाख, और बताया था आपको 40,000, अभी पीछे तो लिखा है 40,900, 932, 932, ये आपके गांव हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वो ये हो गया आपका। अगला है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होके गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, इन्हें आप देखें। किस राज्य से गुजरती है, क्या उड़ीसा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, तो ये है आपकी झारखंड से गुजरती है, ना कि बिहार से गुजरती है। बिहार से नहीं गुजरती है, बल्कि झारखंड से गुजरती है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मैंने अभी लिख के आपको बताया था कि किस किस से गुजरती है। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया आपको गुजरात से जाती है। फिर मैंने आपको बताया था उसके गुजरात के ऊपर राजस्थान है, उससे जाती है। फिर मैंने आपको बताया था राजस्थान के बाद में पूरब की तरह मध्य प्रदेश पड़ता है, ये मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश से छटा हुआ छत्तीसगढ़ है।
इससे गुजरती है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में मैंने आपको याद होगा झारखंड बताया था, झारखंड से गुजरती है। इसके बाद में मैंने आपको पश्चिम बंगाल बताया था, पश्चिम बंगाल बताया था। और फिर मैंने आपको त्रिपुरा मिजोरम बताया था, ये त्रिपुरा हो गया आपका, और ये आपकी मिजोरम हो गया। ये आपके 8 राज्य हो गए। अब देख लो क्या इसमें बिहार है? नहीं है बिहार। जब बिहार नहीं है तो ये नहीं, ये झारखंड आएगा। उड़ीसा नहीं है, कुछ नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, साथियों, कूट पे आधारित प्रश्न बहुत आते हैं। करीब हर कंपटीशन में 10 प्रश्न कूट पे आधारित होते हैं, मैचिंग के आधार पर होते हैं, मिलाने के आधार पर होते हैं, और ये प्रश्न अक्सर गलत होते हैं। और ये प्रश्न इसलिए गलत होते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, बहुत ही सीधे प्रश्न होते हैं। लड़के इन पर साथ ही इन पर गलत निशान लगाए जाते हैं, जिससे कि उनकी निगेटिव मार्किंग हो जाती है और वो 4-5 नंबर से उनका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय उन्हें 2 बार पढ़िए, सही तरीके से समझिए, कंसेप्ट को ध्यान रखिए, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। देखिए क्या दिया है, कर्क रेखा दिया है, गुजरती है। तो देखो मैंने अभी पीछे आपको बताया था गुजरात से गुजरती है, आपको बताया छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आपको बताया झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो 1 2 4, 1 2 4 ये वाला होगा। आइए अगला देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, फिर आ गया, कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, इनसे सबसे गुजरती है। तो ये सभी आ जाएगा इसका। और अगला देख लीजिए, अगला है भारत एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर वही वाला प्रश्न है, एक राज्य है, झारखंड है आपका, हिमाचल से नहीं गुजरती, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये आपको 8 राज्य है। 8 राज्य मैंने आपको बता दिए हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा मिजोरम है, ये आपके हैं। तो देखिए साथियों, ये वीडियो किस तरीके से आपके समझ में आई, कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, आपके माइंड खुलता चला जा रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे आप कमेंट लिखिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।